पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के मौत मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जिस मौत को पटना पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में और आत्महत्या बता रही थी, अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। एफएसएल की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिले हैं। एफएसएल की टीम ने इस बात की पुष्टि की है और पटना पुलिस ने खुद भी इस बात की पुष्टि की है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ गलत काम हुआ। इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पटना पुलिस पहले इस पूरी घटनाक्रम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या फिर आत्महत्या बता रही थी। अब खुद पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि उस छात्रा के कपड़ों में कई चीजें मिले। बिहार की राजधानी को दहला देने वाली नीट छात्रा की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में छात्रा के वस्त्रों पर स्पर्म पाए जाने की पुष्टि हुई है। बिहार की राजधानी पटना इस पूरे मामले के बाद दहल उठा गई। नीट छात्रा की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में छात्रा के वस्त्र पर स्पर्म पाए जाने की पुष्टि हुई है और जिससे अब इस पूरे मामले में दुष्कर्म की आशंका गहरा गई है। तो वहीं संवेदनशील मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस मुख्यालय ने रोशनी, जो एसएचओ चित्रगुप्त नगर हैं, और कदम कुआं थाना के दारोगा हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में बड़ा मोड़ सामने आ गया है। दुष्कर्म की पुष्टि शुरुआती दौर में पुलिस जिस मामले को आत्महत्या और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मानकर चल रही थी, एफएसएल की रिपोर्ट ने उस थ्योरी को पूरा पलट दिया है। एफएसएल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो कपड़े एफएसएल की टीम अपने साथ ले गई थी, जो जांच के लिए ले गए थे, उसमें मेल स्पर्म मिले हैं। और ऐसे में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में छात्रा के वस्त्रों पर स्पर्म पाए जाने के बाद पुलिस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, पटना पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और शुरुआती दौर में जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं जो है बात अब और उठने वाली है। साक्ष्य संकलन में लापरवाही की दोषी 2 पुलिस अधिकारी पाए गए। तो वहीं कदम कुआं थाना के दारोगा हेमंत झा को केस डायरी और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता न रखने के कारण निलंबित किया गया है। और नीट की तैयारी कर रही छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उनका शव मिला। परिजनों ने शुरू से ही हत्या और यौन उत्पीड़न की आशंका जताई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस पर मामले को दबाने और जांच में देरी करने के आरोप लग रहे थे। रिपोर्ट आने के बाद परिजनों का कहना है कि उनकी आशंका सच साबित हुई और वो अब दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, अब पुलिस की एसआईटी टीम मृतका के कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। स्पर्म के नमूने मिलने के बाद अब संदिग्धों का डीएनए टेस्ट कराने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि आरोपी तक पुलिस पहुंच सके। और बिहार की राजधानी पटना इस पूरे मामले के बाद दहल उठी थी। लोग सड़कों पर उतर रहे थे। पूरे बिहार में आक्रोश नजर आ रहा था कि बिहार की निर्भया को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि उस छात्रा के साथ गलत काम हुआ। ये गलत काम कहाँ हुआ? जहानाबाद में हुआ या फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ? एसआईटी की टीम जहानाबाद से लेकर पटना तक पूछताछ कर रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ हो सकता है? पटना पुलिस की बात करें तो पटना पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि मनीष, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर है, वो अभी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है और उसके डीएनए टेस्ट भी कराए जाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात है पटना पुलिस अब कब खुलासा करती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।